गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वाह, सारे बच्चे वापस। राहुल, विवेक, संस्कार वापस। विवेक, रुद्र, प्रिया, रिया, नेहा, सीमा, राहुल, प्रतीक, स्वर्ण, दिव्यांशी, हर्ष, सिमरन, महक, ओम, अमित, संस्कार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या सबको वॉइस और वीडियो क्लियर है? एक बार फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। क्या वॉइस और वीडियो सबको क्लियर है? डन 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 डन। लास्ट क्लास हमने फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स के डिस्कशन को कंप्लीट किया था और हमने क्वेश्चंस भी किए थे फॉरफीचर एंड री इश्यू वाले पार्ट पर। अब हम लोग इस चैप्टर के लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जा रहे हैं। आज प्रोराटा अलॉटमेंट पर डिस्कशन करेंगे। अगर पूरा डिस्कशन प्रॉपरली एग्जांपल्स के साथ समझ में आ गया, एक आधा क्वेश्चन भी करेंगे और नेक्स्ट क्लास हम लोग ये चैप्टर यानी कल हम लोग ये चैप्टर वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट वीक से वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर। डन। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं आज प्रोराटा अलॉटमेंट का। सबसे पहले प्रोराटा अलॉटमेंट का जो डिस्कशन है ना, अकाउंटिंग वाइज कुछ नया नहीं सीखना है, जो सिखाया वही अप्लाई होगा। सिर्फ एक चीज पर नया ध्यान देना है, बट मेन जो ये कॉन्सेप्ट है उसका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस एग्जीक्यूट कर पाओगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट का। प्रोराटा अलॉटमेंट का ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये वर्ड प्रोराटा अलॉटमेंट ना, मैंने एक जगह पहले भी आपके साथ इसके ऊपर डिस्कशन किया था, या ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया था, डिस्कशन नहीं बोलूंगा, इंट्रोड्यूस किया था। वो था जब हम लोग ये इशू का ओवर सब्सक्रिप्शन का बात डिस्कस कर रहे थे। मान लो कंपनी ने 1,00,000 शेयर ऑफर किया इशू के लिए, कि इन्वेस्टर्स आप हमसे 1,00,000 शेयर्स आकर खरीद सकते हो। 1,00,000 शेयर ऑफर किया इशू के लिए। अगर एप्लीकेशन जो आया है, एप्लीकेशन वो 1,00,000 से ज्यादा आ गया, 1,00,000 से ज्यादा आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं इशू इज ओवर सब्सक्राइब्ड। इशू इज ओवर सब्सक्राइब्ड। तो ओवर सब्सक्राइब में होगा क्या? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर, जितना लोगों ने एप्लीकेशन जितने शेयर्स के लिए किया है, दैट इज ग्रेटर ज्यादा है देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। जितना कंपनी ने ऑफर किया उससे ज्यादा लोगों ने कंपनी के शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किया। कंपनी 1,00,000 शेयर ऑफर की थी, लोगों ने एप्लीकेशन करना शुरू किया। जब सारी एप्लीकेशंस को हमने इकट्ठा किया, हमने देखा 1,20,000 शेयर्स खरीदने का एप्लीकेशन आया है। अब कंपनी ने अगर 1,00,000 शेयर ऑफर किया था तो कंपनी 1,00,000 शेयर ही इश्यू कर सकती है, कंपनी उससे ज्यादा शेयर्स इश्यू नहीं कर सकती है। तो अब 1,20,000 शेयर्स लोग खरीदने के लिए खड़े हैं, लोगों ने एप्लीकेशन कर दी, लोगों ने पैसा भर दिया, बट हमारे पास देने के लिए सिर्फ 1,00,000 शेयर्स है, देने के लिए सिर्फ 1,00,000 शेयर्स है। तो हमारे पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन, जो एक्सेस 20,000 एप्लीकेशन आया है, एक्सेस 20,000 एप्लीकेशन आया है, हम लोग उनके शेयर होल्डर्स को बोलेंगे, सर आप थोड़ा लेट हो गए, आपने हमें पैसा दिया, आपने हम पर भरोसा किया, हम आपके लिए कृतज्ञ हैं, बट सर क्योंकि आप लेट हो गए, हम अब आपको कोई शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी 1,00,000 शेयर्स के अलॉटमेंट का एप्लीकेशन आ चुका है, लोगों ने एप्लीकेशन कर दिया 1,00,000 शेयर का, हमको उनको देना पड़ेगा।
तो पहला ऑप्शन कंपनी के पास है कि कंपनी चाहे तो एक्सेस एप्लीकेशंस को रिफंड कर दे। हमने एक क्वेश्चन में रिफंड की एंट्री भी की थी, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। दूसरा ऑप्शन, अगर कंपनी बोलती है नहीं यार, इन्वेस्टर्स को खाली हाथ भेजना अच्छी चीज नहीं है, लेट अस डू वन थिंग, हम सारे ही इन्वेस्टर्स को बोलते हैं कि आप लोगों ने हम पर भरोसा किया, आप लोगों ने हमारे शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किया, एंड जितने शेयर हम इश्यू करना चाहते थे उससे ज्यादा शेयर के एप्लीकेशन आए हैं, वी हैव गॉटन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, वी आर कृतज्ञ टू यू, वी आर वेरी मच क्या बोलते हैं, मतलब थैंकफुल टू यू फॉर दिस, बट बिकॉज वी कैनॉट इश्यू दैट मच शेयर, लेट अस डू वन थिंग, हम लोग 1,20,000 वाले इन्वेस्टर्स को 1,00,000 शेयर्स प्रोपोर्शनेटली इश्यू कर देंगे। सिंपल एग्जाम्पल ऐसे बोलूं, मान लो एक मंदिर है, मंदिर में रोज बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, बहुत सारे भगवान के दर्शन करने के लिए भक्त आते हैं, और मंदिर के जो पंडित जी है वो सारे भक्तों को प्रसाद देते हैं। मंदिर का जनरल रूल होता है कि वो जनरल डिमांड जानते हैं कितने लोग रेगुलर बेसिस पे आते हैं, तो वो 30 लड्डू रोज मंगवा के रखते हैं, और 30 के आसपास ही लोग आते हैं, तो जितने लोग आते हैं उनको सबको एक एक लड्डू पंडित जी पकड़ा देते हैं। अब एक दिन क्या हुआ, कोई इंपॉर्टेंट डे था या कोई अच्छा दिन था, क्या रिजल्ट्स का डे था, सीएमए का रिजल्ट्स का डे था। अब सीएमए के रिजल्ट के दिन क्या हुआ, बहुत सारे बच्चों ने सीएमए का एग्जाम दे रखा है, वो लोग सब मंदिर पहुंच गए। अब पंडित जी देख रहे हैं लड्डू है मेरे पास 30, आज भक्त या श्रद्धालु आ गए 50, अब मैं अगर सबको एक एक लड्डू दूंगा तो बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु या भक्त होंगे जिनको खाली हाथ जाना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं सारे भक्तों को आज एक लड्डू की जगह 0.6 लड्डू या आधा आधा लड्डू बांट देता हूं, सो दैट कोई भी भक्त मेरे यहां से भूखा ना जाए, मेरे यहां से खाली हाथ ना जाए। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर देना। सारे भक्त आते हैं, नॉर्मली एक लड्डू हम एक भक्त को देते हैं, बट क्योंकि आज भक्त ज्यादा है, हम एक एक लड्डू देंगे तो कुछ भक्तों को भूखा रखना पड़ेगा, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि सारे भक्तों को हम लोग आधा आधा लड्डू देंगे, 60% लड्डू देंगे, ताकि सारे भक्त जाए खाकर किसी का पेट भूखा ना रहे। तो यही जो टेक्निक होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट या प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट या प्रोराटा अलॉटमेंट। अब ये प्रोराटा अलॉटमेंट कैसे होता है, अकाउंटिंग कैसे करेंगे हम लोग इसका, ये सारा चीज मैं अब आपको इस पॉइंट पे सिखाऊंगा, जो हम लोग पॉइंट नंबर 5 अब शुरू करेंगे, प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट, अब मैं एकदम सिंपल पहले तो मैंने ये समझा दिया कहां से ये आया। प्रोराटा अलॉटमेंट तभी आएगा जब इश्यू ओवर सब्सक्राइब्ड है, अगर इश्यू ओवर सब्सक्राइब नहीं है तब ये सब झंझट में नहीं पड़ना। प्रोराटा तभी आएगा जब इश्यू ओवर सब्सक्राइब्ड है, हम इन्वेस्टर्स ने एप्लीकेशन किया, ज्यादा एप्लीकेशन किया, बट हम उतना शेयर्स उनको ऑफर या इश्यू नहीं कर सकते। तो देखो क्या बोला, व्हेन द शेयर्स आर ओवर सब्सक्राइब्ड, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपनी कैनॉट सेटिस्फाई ऑल दी एप्लीकेंट्स। कंपनी सारे लोगों को खुश नहीं कर सकती, क्योंकि मैसिव रिस्पॉन्स आया है, अब किसी को तो मना करना ही पड़ेगा, या जितना वो मांगा उससे कम देना पड़ेगा, नहीं तो हम सबको खुश नहीं कर पाएंगे। इट मींस दैट अ डिसीजन इज टू बी मेड ऑन हाउ द शेयर्स आर गोइंग टू बी अलॉटेड। अ डिसीजन इज टू बी मेड ऑन हाउ द शेयर्स आर गोइंग टू बी अलॉटेड। Shares can be allotted to the applicants by a company in any manner it thinks proper। ये कंपनी के हाथ में है, वो अलॉटमेंट कैसे करना चाहती है, यानी शेयर होल्डर फोर्स नहीं कर सकता कि मेरे को दे दो उसको मत दो। कंपनी के हाथ में है, कंपनी जैसे चाहे वैसे अपना अलॉटमेंट का शेड्यूल बना सकती है। कंपनी के पास ऐसे 3 ऑप्शन है, रिजेक्ट कर दे एक्सेस एप्लीकेशन को, जो एप्लीकेशंस बाद में आई, जो एप्लीकेशंस लेट में आई, उनको मना कर दे कि हम आपको शेयर्स नहीं दे पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी सारा सीट बुक हो चुका है। प्रोराटा अलॉटमेंट कर दे सारे एप्लीकेंट्स को, सारे लोगों को बोले कि देखो आपने 2 दीजिएगा, आपने अच्छा एप्लीकेशंस किया है, आप लोगों ने ज्यादा एप्लीकेशन किया है, हम किसी को दुखी नहीं भेजेंगे, तो हम प्रोपोर्शनेटली सबको कुछ ना कुछ शेयर्स देके राजी करेंगे। और तीसरा, कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट। कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट,
कुछ लोगों को जिनका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा ही लेट आया है, जिनका एप्लीकेशन डिफेक्टिव है, उनको बोल देंगे आपका एप्लीकेशन का पैसा हम रिफंड करेंगे, हम आपको शेयर्स नहीं दे पाएंगे। कुछ लोगों को प्रो राटा अलॉटमेंट करेंगे, कुछ कैटेगरी ऑफ लोगों को सारे शेयर्स देंगे। कंपनी ऐसे कैटेगरी वाइज भी शेयर्स अलॉट कर सकती है। जैसे भी कंपनी को अलॉटमेंट करना है, कंपनी के हाथ में खुला छूट है, वो कैसे भी कर सकती है। ये तीन केस हो सकते हैं, या तो एक्सेस को तुम रिजेक्ट कर दो, पैसा रिफंड कर दो, या सबका प्रो राटा कर दो, या कैटेगरी वाइज कर दो। किसी को जो जितना शेयर वो अप्लाई किया पूरा दे दो, किसी को बोल दो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, किसी को आप प्रो राटा कर दो। ऐसे मिक्स करके भी आप काम कर सकते हो। अब ये रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, इस पर बात नहीं करना। मेरे को अब बात करना है प्रो राटा पर या कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट पर। इस पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। प्रो राटा अलॉटमेंट में मतलब होने क्या वाला है सर, प्रोपोर्शनेटली शेयर इशू किए जाएंगे। अगर किसी ने 50 शेयर के लिए अप्लाई किया, हो सकता है उसको 40 मिले। किसी ने 60 शेयर के लिए अप्लाई किया, उसको 50 मिले। कैटेगरी वाइज दे दीजिए ना। कैटेगरी वाइज हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट करेंगे। हम लोग लोगों को जितना शेयर उन्होंने एप्लीकेशन किया उससे थोड़ा कम शेयर दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास सारे शेयर इशू करने का राइट नहीं है। हम 1 लाख शेयर ही इशू कर सकते हैं, हम 1,20,000 शेयर दे नहीं सकते। तो क्या होगा अंडर प्रो राटा, आप इसके बाद नॉर्मल बता रहा हूं, तो क्या होगा एक बात समझो। मान लो 1,20,000 शेयर्स का शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव्ड for 1,20,000 शेयर्स, ठीक। बट कंपनी शेयर्स ऑफर की थी, शेयर्स ऑफर्ड 1 लाख। एक बार मानो मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता, मैंने डिसाइड किया मैं सबके बीच में प्रोपोर्शनेट करूंगा, सबके बीच में। अगर सबके बीच में प्रोपोर्शनेट करूंगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है सर, हम लोग 1 लाख शेयर्स अलॉट करेंगे टू दी एप्लीकेंट्स ऑफ 1,20,000 शेयर्स, टू दी एप्लीकेंट्स ऑफ 1,20,000 शेयर्स। हम लोग 1 लाख शेयर्स अलॉट करेंगे। अगर मैं इसको प्रॉपरली काटूं तो हम लोग अलॉटमेंट करेंगे इन दी रेशियो ऑफ 10/12। इन दी रेशियो ऑफ 10/12। इन दी रेशियो ऑफ 10/12 का मतलब होता है 10 शेयर्स विल बी अलॉटेड फॉर एवरी 12 शेयर्स अप्लाइड, फॉर एवरी 12 शेयर्स अप्लाइड। हर 12 शेयर्स के एप्लीकेशन के लिए हम उन लोगों को 10 शेयर अलॉट कर पाएंगे, 10 शेयर से ज्यादा अलॉट नहीं कर पाएंगे। मान लो एक आदमी है मिस्टर अविनाश, इसने 12 शेयर का एप्लीकेशन किया। इस 12 शेयर के एप्लीकेशन के अगेंस्ट इसको 10 शेयर अलॉट होगा, मिलेगा। मान लो एक आदमी है हर्ष, उसने 60 शेयर्स का एप्लीकेशन किया। अब 60 के अगेंस्ट मिलेगा 60 इंटू 10/12, 50 शेयर्स इसको अलॉट किया जाएगा। मान लो एक आदमी है सलमान खान, उसने 1200 शेयर का एप्लीकेशन किया। अब 1200 के अगेंस्ट उसको 1200 इंटू 10/12 यानी 1,000 शेयर्स का अलॉटमेंट किया जाएगा। यानी हम सारे ही लोगों को अलॉटमेंट करेंगे, बस थोड़ा कम कम अलॉट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम पूरा शेयर्स अलॉट करने जाएंगे तो हम सारे लोगों को खुश नहीं कर पाएंगे। जो मंदिर का एग्जाम्पल दिया था एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो जब हमारे पास ऐसे एक्सेस एप्लीकेशंस आएंगी, हमको इस तरीके से प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करना होगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। अब बच्चा बोला सर मेरा एक डाउट है। मैंने बोला क्या डाउट है बच्चे? बोला सर मानिए मैंने 12 शेयर का एप्लीकेशन किया था। एप्लीकेशन में कंपनी ने, एप्लीकेशन के समय कंपनी ने 3 रुपया मंगवाया था। कितना रुपया? 3 रुपया। तो सर अगर मैंने 12 शेयर का एप्लीकेशन किया तो मैंने 12 शेयर इंटू 3 रुपया, 36 रुपया कंपनी को पे किया। कितना रुपया पे किया? 36 रुपया कंपनी को पे किया। अब 36 रुपया पे किया, बट मेरे को शेयर तो मिला सिर्फ 10। अगर सर 36 रुपया पे किया और मेरे को सिर्फ 10 शेयर मिला, तो सर अगर हिसाब वाइज बात करें तो मैंने एक्चुअल में 3 रुपया नहीं, मैंने एक्चुअल में 3 रुपया 60 पैसा दे रखा है पर शेयर। मैंने 3 रुपया 60 पैसा दे रखा है पर शेयर, जबकि कंपनी ने एप्लीकेशन में सिर्फ 3 रुपया मांगा था। तो सर जो ये 60 पैसा मैंने एक्स्ट्रा दे रखा है, या 10 शेयर पे बात करूं तो 6 रुपया मैंने जो एक्स्ट्रा दे रखा है, तो सर ये 6 रुपया क्या मेरे को वापस मिलेगा?
कंपनी जनरली बोलती है हम पैसा जो आ गया उसको एक बार रिफंड नहीं कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, जब हम लोग अलॉटमेंट का फर्स्ट कॉल का सेकंड कॉल का पैसा मंगवाएंगे, जितना आपका एक्सेस दिया हुआ है हम उनमें एडजस्ट करके खत्म कर देंगे। मान लो अलॉटमेंट में कंपनी 5 रुपया मंगवाई, 5 रुपया, तो कंपनी 5 रुपया कॉल करेगी, बट आपको 5 रुपया नहीं देना, 5 रुपए में 60 पैसा आपने ऑलरेडी एडवांस दे रखा है, आप 4.4 दोगे, आपका काम हो जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा मनी कंपनी को आपने दे दिया बिकॉज ऑफ ज्यादा एप्लीकेशन, वो एक्स्ट्रा मनी आपका फ्यूचर कॉल्स में एडजस्ट हो जाएगा, अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा, फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हो जाएगा, फाइनल कॉल में एडजस्ट हो जाएगा, एंड सो ऑन। यही कॉन्सेप्ट है प्रो राटा अलॉटमेंट का, यही कॉन्सेप्ट है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट का। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट का मतलब हम सारे ही शेयर होल्डर को खुश देखना चाहते हैं, इसीलिए सारे ही शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ शेयर मिलेगा। अब कुछ ना कुछ शेयर मिलेगा तो किसको कितना मिलेगा, उसके लिए हमने हिसाब लगाया, हमको 1 लाख शेयर अलॉट करना है 1,20,000 एप्लीकेशन के अगेंस्ट, तो मतलब हर 12 शेयर की एप्लीकेशन के अगेंस्ट हम 10 शेयर देंगे, 10 शेयर देंगे। तो अगर किसी ने 24 शेयर का एप्लीकेशन किया उसको 20 शेयर मिलेगा, अगर किसी ने 60 शेयर का एप्लीकेशन किया उसको 50 शेयर मिलेगा, एंड सो ऑन। सारे ही इन्वेस्टर्स को हम लोग शेयर्स देंगे सो दैट कोई इन्वेस्टर खाली हाथ ना जाए। हां, एप्लीकेशन उसने ज्यादा शेयर का किया, हमने उसको शेयर्स कम अलॉट किया, तो उससे कुछ एक्स्ट्रा मनी हम लोगों को पहले से मिल चुका है, कुछ एक्स्ट्रा मनी हम लोगों को पहले से मिल चुका है। वो एक्स्ट्रा मनी चिंता मत करो, हम लोग आपके अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में धीरे धीरे एडजस्ट कर देंगे, धीरे धीरे एडजस्ट कर देंगे। सर मान लो कंपनी ने एप्लीकेशन में ही सारा पैसा मंगवा लिया, कुछ बाकी ही नहीं आगेगा, अगर कुछ बाकी नहीं आगेगा तब तो वो पैसा रिफंड करना पड़ेगा, तब वो पैसा कंपनी रख नहीं सकती। अगर मान लो कंपनी का शेयर का इश्यू प्राइस 3 रुपया ही था और कंपनी को 3 रुपया 60 पैसा मिल गया, तो वो एक्स्ट्रा 60 पैसा तो रिफंड करना पड़ेगा। आप प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट कर दीजिए और हर शेयर होल्डर को 60 पैसा पर शेयर रिफंड कर दीजिए एज पर देयर एप्लीकेशन। वो करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी इश्यू प्राइस से ज्यादा रुपया ले नहीं सकती, तो वो इश्यू प्राइस तक ठीक है, उसके ऊपर का अगर कुछ है तो वो रिफंड करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट या प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, प्रो राटा अलॉटमेंट या प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। एक बार सिर्फ ये एग्जाम्पल लिखना नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल एक बार पढ़ो वापस, एक बार पढ़ने के बाद सारे फिगर्स को चेक करो, कोई डाउट है तो मेरे से पूछो, एक बार सिर्फ ये एग्जाम्पल को रीड करो, रीड करो। डन 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 डन। अगर क्लियर है कॉपी में मेरे साथ एक एग्जाम्पल लिखेंगे, कॉपी में लिखेंगे प्रो राटा अलॉटमेंट, अच्छे से मेरे को हिसाब करके देंगे। सर 4.4 कैसे आया? हम लोगों को अलॉटमेंट में 5 रुपया उनसे लेना है,
उन्होंने 60 पैसा ऑलरेडी एप्लीकेशन में ज्यादा दे रखा है तो 5 रुपया लेना है, 60 पैसा ऑलरेडी एडवांस दे रखा है तो और कितना रुपया हम उनसे लेंगे, 4.4। प्रो राटा अलॉटमेंट एग्जाम्पल, और ये प्रो राटा अलॉटमेंट का ना हिसाब है, हिसाब मतलब समझते हो, कंप्यूटेशंस। एग्जाम्पल, कंपनी है शेयर्स ऑफर्ड 10 lakhs, 10 लाख शेयर ऑफर कर रही है, फेस वैल्यू 10 रुपया, इश्यू प्राइस 12 रुपया, या एक बार 10 रुपया, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, 10 रुपया। एप्लीकेशन में 4, अलॉटमेंट में 3, फर्स्ट कॉल में 3। ये ऐसे पैसा हम लोग लेंगे, ठीक। अब एप्लीकेशंस रिसीव्ड, केस 1 मैं ऐसे करता हूं, केस 1 एप्लीकेशंस रिसीव्ड, एप्लीकेशन रिसीव हुई फॉर 10,50,000 शेयर्स एंड कंपनी मेड प्रो राटा अलॉटमेंट टू ऑल एप्लीकेंट्स, pro rata allotment to all applicants। स्वर्ण वो लॉट साइज के हिसाब से होता है, डोंट वरी, वो सब आ जाएगा। फ्रैक्शन वगैरह होगा तो वो सारा काम नहीं होगा, उनको ही तो मैं बोला ना कुछ कुछ रिजेक्ट कर देते हैं, बैलेंस जो है उनको दे देते हैं, तो वो सारी चीजें लॉट साइज के हिसाब से होती है। कंपनी वैसे ही रेशियो बनाती है, फिर कंपनी कुछ रिफंड करके उसके बाद वो रेशियो के हिसाब से बांट देती है। आपको सबसे पहले क्या करना है, नंबर 1 आप मेरे को बताओ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड टोटल कितना वो बताओगे। फिर आप बताओगे नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, कितना शेयर कंपनी अलॉट कर पाएगी। तो आप मेरे को बताओगे अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर, ये 3 चीज बताओगे, पर शेयर अलॉटेड, अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर अलॉटेड, ये 3 चीज आप मेरे को सिंपल हिसाब करके बताओ। सिंपल एकदम सिंपल तरीके से हिसाब करना सिखाऊंगा, कभी जिंदगी भर में नहीं भूलोगे, एकदम बेसिक तरीका बात करेंगे हम लोग। बताइए।
ग्रेट सर। एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ 10 लाख शेयर, सॉरी 10,50,000 शेयर। एप्लीकेशन तो 10,50 आए ना, इंटू ₹4, 42 lakhs। इसके अगेंस्ट हमने 10 लाख शेयर अलॉट किए, 42 लाख रुपीज आया, 10 लाख शेयर अलॉट किया, तो अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर हो गया 42 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख, 4.2। अगर इस 4.2 को कोई तोड़ो तो आप ऐसे तोड़ सकते हो क्या, एप्लीकेशन का ₹4 आ गया और अलॉटमेंट का ₹2 आ गया, ₹2 नहीं सॉरी 20 पैसा आ गया। एप्लीकेशन का ₹4, अलॉटमेंट का 20 पैसा, 20 पैसा। कुछ एक्स्ट्रा रुपया आया क्योंकि शेयर्स के एप्लीकेशन ज्यादा आए, तो ये जो 20 पैसा एक्स्ट्रा आया है ये फ्यूचर में हम अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर देंगे। अब मेरे को ध्यान से बताना, जब अलॉटमेंट में कंपनी ₹3 कॉल करेगी तो क्या शेयर होल्डर्स ₹3 देंगे या ₹2.80 ही देंगे? क्या शेयर होल्डर ₹3 देंगे या ₹2.80 देंगे? ₹2.80 देंगे। क्या देंगे शेयर होल्डर? वेरी गुड सर, ₹2.80 देंगे। ₹3 उनसे लेना है अलॉटमेंट का, 20 पैसा वो ऑलरेडी एडवांस दे चुके हैं। तो सर अगर ऑलरेडी एडवांस दे चुके हैं तो बैलेंस 2.8 वो हमको पेमेंट करेंगे। सर ये जो एडवांस पैसा आ गया, क्या इस पर कंपनी को इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ेगा? नहीं। एक कंपनी आपका अच्छा ही सोच रही है, जब कंपनी आपका अच्छा ही सोच रही है उस पर भी अगर आप कंपनी से इंटरेस्ट मांगोगे तो कैसे चलेगा? इन चीजों पर जनरली कंपनी इंटरेस्ट नहीं पे करती। दे आर नॉट ट्रीटेड एज कॉल्स इन एडवांस, दे आर जस्ट एन एडवांस मनी रिसीव्ड बिकॉज ऑफ एक्सेस एप्लीकेशंस। वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। क्या आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया? समझ में आया इजीली? अभी तो मैं देखो, मैं कैलकुलेशन हमेशा पर शेयर करता हूं क्योंकि वो सबसे इजी कैलकुलेशन रहता है। कोई बच्चा ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता है, सर हम लोगों के पास 10,50,000 शेयर का एप्लीकेशन आया, हम लोग अलॉट करेंगे 10 लाख शेयर्स, तो 50,000 एक्सेस एप्लीकेशन है, 50,000 एक्सेस एप्लीकेशन पे, हर एप्लीकेशन पे ₹4 आया, ₹4। तो सर टोटल ₹2,00,000 एक्स्ट्रा आया, ₹2,00,000 एक्स्ट्रा आया। और सर ये ₹2,00,000 एक्स्ट्रा 10 लाख शेयर्स के अगेंस्ट एडजस्ट होगा, 10 लाख शेयर्स के अगेंस्ट। तो सर 20 पैसा करके हम ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, 20 पैसा ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ऐसे भी कैलकुलेट करो, आप ऐसे भी कर सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये पहला वाला इज काफी क्वाइट सिंपल, क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो सर 50,000 शेयर्स एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आया, हर शेयर पे ₹4 करके मिला, तो ₹2,00,000 एक्स्ट्रा आया। ₹2,00,000 आया जिसके कितने के अगेंस्ट एडजस्ट करना है? 10 लाख शेयर के अगेंस्ट एडजस्ट करना है, तो हर शेयर के अगेंस्ट 20 पैसा एडजस्ट होगा, 20 पैसा एक्स्ट्रा आया है जो एडजस्ट करना है। But I think the first तरीका which I did was quite simple as compared to this तरीका, quite simple। ठीक, आइए एग्जाम्पल 2, इसी को केस 2 लेके चलते हैं। केस 2, एप्लीकेशंस रिसीव्ड 12 lakhs shares, कंपनी डिसाइडेड टू या कंपनी रिजेक्टेड 1 lakh शेयर एप्लीकेशंस and decided to make pro rata allotment for the balance, आपको कैलकुलेट करना है कितना एक्सेस रुपया आया है जो अलॉटमेंट के साथ फ्यूचर में एडजस्ट किया जाएगा। सेम चीज जो मैंने ऊपर कैलकुलेट किया था वो आपको कैलकुलेट करना है। सोचने की कोशिश करें, ट्राई करें, कुछ नहीं नया है। सर 12 लाख का एप्लीकेशन आया, 1 लाख को तो आउटराइट हमने बोल दिया नहीं मिलेगा आपको, बचा 11 लाख। अब इन 11 लाख को 10 लाख शेयर दिया है, तो आपको कैलकुलेशन करना है। प्लीज ट्राई एवरीवन।
क्या आंसर आया भैया, क्या आंसर आया? रिया गलत, रॉन्ग। वेरी गुड केसर। रिया चेक करो कहां गलती हुआ, एकदम नॉर्मल, एकदम पैसे का हिसाब देखो, पैसे का हिसाब। अभी चलो इसको ऐसे लिखता हूं, टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुआ है? 12 लाख इंटू 4, 48 लैक्स। क्या ये हम पूरा दबा के बैठे हैं कि कुछ हमने रिफंड भी किया है? सर कुछ रिफंड भी किया है, लेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। जो रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन को तो उनको तो उनका पैसा वापस कर देंगे। 1 लाख शेयर इंटू 4 रुपया, 4 लाख हमने एप्लीकेशन का पैसा रिफंड कर दिया है जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है। तो 44 लाख की एप्लीकेशन मनी हमारे पास है, हमारे पास है। इसके अगेंस्ट हम कितना शेयर्स देंगे? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, कितना शेयर्स अलॉट करेंगे? 10 लाख शेयर्स। देयरफॉर एप्लीकेशन मनी या देयरफॉर मनी रिसीव्ड पर शेयर, मनी रिसीव्ड पर शेयर 4.4, 44 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख, जिसमें 4 रुपया तो एप्लीकेशन का है और ये 40 पैसा अलॉटमेंट का है। 4 रुपया एप्लीकेशन, 40 पैसा अलॉटमेंट। 4 रुपया एप्लीकेशन, 40 पैसा अलॉटमेंट। रिया क्लियर है क्या? कहां गलती कर रहे थे, आपको बात समझ में आई? वेरी गुड स्वर्ण, वेरी गुड एवरीवन, बहुत बढ़िया। क्या ये जो मैंने लिखा ये आप नॉर्मल लिख सकते हैं? मैंने बहुत रॉ लैंग्वेज, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। क्या ये ऐसे लिख के आप अपनी वर्किंग्स कर सकते हैं? प्रो राटा में कुछ नहीं, सिर्फ ये एक एडिशनल वर्किंग करनी पड़ती है, फिर हमारा क्वेश्चन वैसे ही चलता है जैसे हमने पहले सीखा था। डन। केस 3, एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर 15 lakh shares, full stop. Company decided to allot shares as follows. Decided to allot shares as follows. पहला, कैटेगरी A, शेयर्स अप्लाइड, ये कैटेगरी ए शेयर होल्डर्स है। शेयर्स अप्लाइड 2 लाख, शेयर्स अलॉटेड 2 लाख। मतलब इनका हम लोग कोई प्रोपोर्शनेट नहीं करेंगे, इन्होंने जितना एप्लीकेशन किया उतना इनको अलॉट कर देंगे। कैटेगरी बी, शेयर्स अप्लाइड 5 लाख, शेयर्स अलॉटेड 4 लाख। इन लोग को हम लोग प्रोपोर्शनेटली अलॉट करेंगे। जो उन्होंने 5 लाख का एप्लीकेशन टोटल शेयर्स का किया उनको 4 लाख शेयर्स मिलेगा। कैटेगरी सी, शेयर्स अप्लाइड 6 lakhs, शेयर्स अलॉटेड 4 lakhs। कैटेगरी डी, एप्लीकेशंस रिजेक्टेड, एप्लीकेशंस रिजेक्टेड। कितना एप्लीकेशन वो आप बताएंगे, मेरे को नहीं पता। एप्लीकेशंस रिजेक्टेड, ये कंपनी ऐसे करेगी पूरा का पूरा अलॉटमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट। होता है, ऐसा करना पड़ता है। इन्वेस्टर्स के हिसाब से कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट होता है। कंपनी को सेबी के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। सेबी के रूल्स में कुछ लोगों को मिनिमम शेयर्स देने ही पड़ते हैं, तो उसके हिसाब से कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट करना पड़ता है। अब आप बताओ मेरे को, आप ये लिख लो, लिखने से हो जाए तो बोलना डन। मैं ये डिस्कशन मेरे साथ करना, ये आप अकेले नहीं करोगे, ये डिस्कशन मेरे साथ करोगे।
इसमें थोड़ा सा मैं आपको चीजों को विजुअलाइज करवाना चाहता हूं, एक बार समझा दिया, फिर कैलकुलेशन आप कर लेना। वेरी गुड अनिमेश, वेरी गुड महक, वेरी गुड। आप लोग तो अच्छे बच्चे निकले। आप जानते थे मैं क्या पूछूंगा सबसे पहले, एप्लीकेशन रिजेक्टेड कितना? सर 15 लाख एप्लीकेशन आया था सर। पहला 3 कैटेगरी में 2 + 5 7 + 6 13 लाख, 13 लाख का एप्लीकेशन आए हो गया। उनका उनका हमने बता दिया। तो सर 15 में 13 गया तो 2 लाख एप्लीकेशन रिजेक्ट होंगे, 2 लाख एप्लीकेशन रिजेक्ट होंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2 लाख एप्लीकेशंस रिजेक्ट होंगे। जो 5 लाख बोल रहा है वो कुछ गलत चीज को गलत चीज से कंपेयर कर रहा है, वो एप्लीकेशन को अलॉटेड शेयर से कंपेयर कर रहा है। अमित ध्यान से, नहीं तो ठीक। अब ध्यान से बताना, कैटेगरी ए वाले को सही से देखो, सही से देखो। उन्होंने 2 लाख शेयर का एप्लीकेशन किया, उनको 2 लाख शेयर हम अलॉट कर रहे हैं। क्या इनसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा आया होगा? क्या ये प्रो राटा का केस है या नहीं है? 2 लाख शेयर का एप्लीकेशन किया, हम उनको 2 लाख शेयर्स दे देंगे। 2 लाख शेयर का एप्लीकेशन किया, हम उनको 2 लाख शेयर दे देंगे। क्या ये प्रो राटा का केस है? क्या इनसे कुछ एक्सेस रुपया आया है? सर आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड नो। जितना शेयर का पैसा दिया उतना शेयर तो आपको मिल गया, तो आप काहे का रो रहे हैं? डोंट क्राई, यू हैव गॉट एवरीथिंग इन फुल। सो नो प्रोराटा, ये डायरेक्ट अलॉटमेंट है, यहां प्रोराटा हुआ ही नहीं है, प्रोराटा हुआ ही नहीं है। सेकंड वाली कैटेगरी को देखो, इन्होंने एप्लीकेशन किया 5 लाख शेयर्स का, इनको हम अलॉट करेंगे 4 लाख शेयर्स, 4 लाख शेयर्स। क्या यहां पे हम प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर रहे हैं? बिल्कुल सर, इनके साथ प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट किया जा रहा है। यहां प्रोराटा हुआ है। अगर प्रोराटा है मतलब एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया होगा जो हमको प्रॉपरली एडजस्ट करना पड़ेगा। कैटेगरी सी, इन्होंने एप्लीकेशन किया 6 लाख का, इनको हम अलॉट कर रहे हैं 4 लाख शेयर, 4 लाख शेयर। इनको भी कम शेयर दिया जा रहा है, प्रोपोर्शनेटली दिया जा रहा है। तो यहां पे भी प्रो राटा है, प्रो राटा है। तो यहां पर भी कुछ एक्सेस पैसा आया होगा जो हमको फ्यूचर में एडजस्ट करना पड़ेगा। कैटेगरी डी, इनका क्या करोगे? सर इनका पैसा दबा के बैठ जाएंगे, सेबी मारेगा बेटा, सेबी लाल कर देगा बेटा। ऐसे नहीं बैठ सकते दबाकर, चेहरा लाल कर देगा, दबाकर नहीं बैठ सकते आप। आपको इनका पैसा रिफंड करना पड़ेगा क्योंकि आपने इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, तो ये रिफंडेड। तो इधर भी कोई प्रोराटा का चक्कर नहीं है, सीधा रिफंडेड, सीधा रिफंडेड। पहले बोलिए, जो मैंने लेफ्ट साइड में रेड पेन से लिखा है, क्या ये चारों पॉइंट्स आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो प्लीज आप मेरे लिए कैटेगरी बी का हिसाब और कैटेगरी सी का हिसाब करके दीजिए कि कितना एक्सेस मनी है और वो कैसे फ्यूचर में एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, कॉल में होगा, कैसे होगा, प्लीज आप मेरे को बता के दीजिए। अगर इतना दूर तक आप लोग सबको क्लियर है तो प्लीज डू दी कैलकुलेशंस फॉर कैटेगरी बी एंड सी एंड कैलकुलेट कितना एक्सेस पैसा आया और वो फ्यूचर में कैसे एडजस्ट होगा, कैसे एडजस्ट होगा। प्लीज कैलकुलेट। अनिमेश क्यों हंस रहे हो? लाल वाली बात पर मैंने तो क्लैरिफाई किया। हाँ 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, संस्कार जी लो अपनी जिंदगी। चलो ट्राई करो, बताओ मेरे को आंसर।
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो कैटेगरी बी में अगर मैं देखूं, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कैटेगरी बी में 5 लाख इंटू 4 20 लाख रुपया, और कैटेगरी सी में 6 लाख, सॉरी हाँ 6 लाख इंटू 4 24 लाख रुपया। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 4 लाख 4 लाख। तो अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर, इधर 5 रुपया इधर 6 रुपया, 5 में 4 एप्लीकेशन 1 अलॉटमेंट, इधर 4 एप्लीकेशन 2 अलॉटमेंट। मतलब सर दोनों ही केस में अलॉटमेंट में ही एडजस्ट होके खत्म हो जाएगा। हाँ, एक वाले शेयर होल्डर का, कैटेगरी बी वाला शेयर होल्डर का 1 ही रुपया एक्सेस है, 1 ही एडजस्ट होगा, उनको 2 रुपया देना पड़ेगा। टोटल 3 था, 3 में 1 एडजस्ट हो जाएगा, 2 बचेगा। और कैटेगरी सी का सर 3 था अलॉटमेंट का, 2 रुपया दे दिया तो 1 रुपया बचेगा, तो उनका 1 रुपया मिलेगा और इनका 2 रुपया मिलेगा, क्योंकि इनका एक्सेस मनी अलग अलग है। वेरी गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रो राटा समझ में आया? क्या हो रहा है? लोगों ने एप्लीकेशन ज्यादा किया, हम उनको शेयर्स कम दे रहे हैं, क्योंकि एप्लीकेशन ज्यादा किया तो पैसा भी ज्यादा दे रखा होगा। अगर अलॉटमेंट कम शेयर्स का हो रहा है, तो इन दैट केस कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ रखा है, जो हम फ्यूचर में अलॉटमेंट के साथ, कॉल्स के साथ एडजस्ट करेंगे एज पर द डिसीजन ऑफ द कंपनी अलॉटमेंट के साथ, फर्स्ट कॉल के साथ एडजस्ट करते चले जाएगा। बिल्कुल, वेरी गुड संस्कार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सर यहां तक हम लोगों को बात समझ में आ गई। अब अगर मैं ना, केस 1 और 2 तो इजी थे, केस 3 का मैं अगर जर्नल एंट्री करना चाहूं, जर्नल एंट्री, बस ये जर्नल एंट्री करते ही आपको सब क्लियर हो जाएगा, प्रोराटा कंप्लीट। फिर हम लोग क्वेश्चंस में चले जाएंगे। केस 3 का मैं जर्नल्स करना चाहता हूं, आप मेरे साथ लिखना। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 15 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन आया 4 रुपया करके। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 15 लाख शेयर का एप्लीकेशन आया 4 रुपया करके, 60 लैक्स। नंबर टू, अब इस एप्लीकेशन मनी के अगेंस्ट क्या क्या होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कुछ पैसा रिफंड करेंगे कैटेगरी डी वाला, कुछ पैसा का तो शेयर्स अलॉट हो जाएगा, एंड कुछ पैसा अलॉटमेंट के लिए हम लोगों को एक्स्ट्रा आ रखा है, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कुछ पैसा रिफंड हो जाएगा, कुछ पैसे का शेयर्स अलॉट कर देंगे, और कुछ पैसा अलॉटमेंट के लिए एक्स्ट्रा आ रखा है, जो हम लोग फ्यूचर में एडजस्ट करेंगे। सर हम लोग इसको कॉल्स इन एडवांस लिख सकते हैं, कंपनी ने कॉल थोड़ी कर रखा है जो एडवांस का बात है, ये तो एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा पैसा है जो हमको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। हम लोग कॉल्स इन एडवांस की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि फिर कॉल्स इन एडवांस आएगा तो तुम बोलोगे इस पर इंटरेस्ट लगेगा क्या भैया, वो सब नहीं लगेगा। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग कॉल्स इन एडवांस वी विल राइट जिस कॉल के साथ वो पैसा एडजस्ट करना है उसका नाम लिख देंगे। ध्यान से, टोटल 60 लाख रुपया है। अब एक एक करके बात कर रहा हूं। एप्लीकेशन मनी रिफंड कितने शेयर्स का हुआ? 2 लाख शेयर्स का, 2 लाख शेयर्स इंटू ₹4, 8 लाख। शेयर्स कितने अलॉट किए? 10 लाख शेयर्स अलॉट कर दिए, तो 10 लाख इंटू 4, ये कैपिटल में चला जाएगा 40 लाख।
और ये एक्स्ट्रा जो बचा 12 लाख वो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे। ये 12 लाख कैसे आया? 4 लाख शेयर पे 1 रुपया कैटेगरी कैटेगरी बी का, और 4 लाख शेयर पे 2 रुपया कैटेगरी सी का। ये एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ था। कैटेगरी बी का 4 लाख शेयर पे 1 रुपया करके एक्स्ट्रा आया हुआ है, कैटेगरी सी का 4 लाख शेयर पे 2 रुपया करके एक्स्ट्रा आया हुआ है। अगर ये 4 + 8 करोगे तो ये 4 + 8 12 लाख आ जाएगा, 12 लाख आ जाएगा। जर्नल एंट्री को थोड़ा समझने का कोशिश करो। जर्नल एंट्री को, जो 60 लाख रुपया एप्लीकेशन में आया उसके अगेंस्ट नंबर 1 कुछ रिफंड होगा, कुछ शेयर्स अलॉट होगा, 10 लाख शेयर अलॉट होगा, एंड नंबर 3 कुछ एक्सेस पैसा आ रखा है अलॉटमेंट में जो एडजस्ट करना है। तो 2 बैंक जो रिफंड करना है, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल जितना शेयर हम अलॉट कर देंगे, और जो एक्सेस मनी बचा वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा, अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। प्लीज ये जर्नल एंट्री को प्रॉपरली देखिए, जर्नल एंट्री को प्रॉपरली देखिए। बस मेन ये काम, ये अगर हो गया तुमसे तो नेक्स्ट काम काफी इजी है। ये मेन काम है कि जो पैसा एक्स्ट्रा आया है फॉर अलॉटमेंट उसको अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट करना, और फ्यूचर में जब मांगने जाएंगे तो जब शेयर होल्डर पे करेगा तो उतना कम पेमेंट करेगा। अब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मंगवाएगी, कंपनी जब पैसा मंगवाएगी तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 10 लाख शेयर पे 3 रुपया। अब 15 लाख मत सोचना, 15 लाख की बात अब खत्म हो गई। अब जो होगा 10 लाख शेयर पे होगा, जो कंपनी ने अलॉट कर रखा है उन्हीं से तो पैसा मंगवाएंगे। बोल सकते हो संस्कार, एकदम सही बोल सकते हो, करेक्ट बोल रहे हो आप। बट जब लोग पैसा देंगे ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 30 में 12 ऑलरेडी दे चुके हैं तो लोग पेमेंट करेंगे 18 लाख रुपया, 18 लाख रुपया। सर ये 18 आया कैसे? कैटेगरी 1 वाले 2 लाख शेयर पे 3 रुपया करके देंगे, पूरा देंगे, वो पूरा, उन्होंने कोई एडवांस नहीं दिया था। कैटेगरी बी वाले 4 लाख शेयर पे 2 रुपया देंगे, 3 में एक एडवांस था तो 2 रुपया देना पड़ेगा। और कैटेगरी सी वाले 4 लाख शेयर्स पे 3 रुपया, सॉरी 1 रुपया करके देंगे। 4 लाख शेयर्स पे 1 रुपया करके देंगे, 3 रुपया था, 2 रुपया ऑलरेडी दिया हुआ है तो 1 देंगे। तो ये हो गया 6 लाख, 8, 14 लाख और 4, 18 लाख। ये 18 लाख रुपया कंपनी को रिसीव होगा जब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मंगवाएगी। टोटल 30 लाख मंगवाई है, बट 12 लाख ऑलरेडी पहले आ चुका है, तो अब शेयर होल्डर 18 लाख और पे कर देगा, और पे कर देगा। प्लीज चेक कीजिए, कुछ नहीं किया, पहले एडवांस रुपया आया 1 रुपया 2 रुपया, अलॉटमेंट का जब पैसा आया तो उसमें वो 1 रुपया 2 रुपया एडजस्ट होके आ गया, बात खत्म। अब इसके बाद सब कुछ नॉर्मल है जैसा पहले सिखाया हुआ है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, सब एंट्री सेम, खाली जो डिफरेंस था वो इतना दूर तक ही था। जो एडवांस मनी आया वो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट होगा, और फिर अलॉटमेंट का जब पैसा आएगा उतना रुपया कम आएगा, कम आएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं। आराम से ये चारों जर्नल एंट्री आप देख लो, आपको कोई डाउट है तो पूछो।
सर 30-12 करके 18 लाख सीधा लिख सकते हैं अनिमेश? नहीं, इसमें कॉल्स इन एरियर वगैरह के चक्कर आएंगे, तो हम लोगों को पर शेयर कितना रुपया आ रहा है उस पर भी बात करना पड़ेगा, क्योंकि कॉल्स इन एरियर वगैरह के चक्कर आएंगे। नेहा, अलॉटमेंट में हमको टोटल मंगवाना था 30 लाख, मंगवाया हमने, कॉल किया 30 लाख, और पहले देखो एप्लीकेशन में 12 लाख रुपया अलॉटमेंट अकाउंट में ऑलरेडी आ चुका है ऑलरेडी, तो 30 में 12 आ चुका है, तो और कितना आएगा? 18 लाख। और ये मैंने इधर नीचे भी किया है, पहला कैटेगरी वाले 2 लाख शेयर पे 3 रुपया करके आएगा, दूसरा कैटेगरी वाले 4 लाख शेयर पे 2 रुपया आएगा, तीसरे कैटेगरी वाले 4 लाख शेयर पे 1 रुपया करके आएगा, टोटल करो 18 लाख आ जाएगा। दिखाना है संस्कार, हम लोगों को प्रॉपरली दिखाना है, हम लोग ये करके दिखाएंगे, हम लोग हमेशा आंसर में कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। अभी तो मैंने कॉल्स इन एरियर का चक्कर नहीं लिया, हो सकता है बोले कैटेगरी बी का एक शेयर होल्डर जिसके पास 10,000 शेयर था वो कॉल्स इन एरियर कर दिया, तो हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। एक बार एप्लीकेशन कंप्लीट हुआ उसके बाद जितनी भी अकाउंटिंग होगी वो जितने शेयर्स हमने अलॉट किए हैं उसके हिसाब से होगी। तो 15 लाख शेयर खाली एप्लीकेशन में था, उसके बाद जो है सर 10 लाख शेयर पे, क्योंकि हम इश्यू 10 लाख ही किए हैं। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो एप्लीकेशन में जितना एडवांस मनी आया है, एप्लीकेशन में जितना एडवांस मनी आया है वो हम लोग क्या करेंगे, वो हम लोग अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, और जब अलॉटमेंट का पैसा आएगा तो उतना रुपया शेयर होल्डर कम पे करेगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी एडवांस में दे रखा है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर है क्या बात? आइए तब हम लोग रीड कर लेते हैं थोड़ा। अंडर प्रो राटा अलॉटमेंट, excess application money received is adjusted against the amount due on allotment or calls. Excess application money received is adjusted against amount due on allotment or calls. Surplus money after making adjustment against future calls is returned to the applicants. अगर जितना कॉल करना है उससे भी ज्यादा रुपया आ रखा है तो वो पैसा तो हमको रिफंड करना पड़ेगा। मान लो हम लोगों ने पर शेयर 10 रुपया इश्यू प्राइस रखा है, शेयर होल्डर इतना ज्यादा पैसा दे दिया कि हर शेयर पे 12 रुपया करके आ गया, इन दैट केस जो 2 रुपया एक्स्ट्रा है वो तो हमको रिफंड करना ही पड़ेगा, हम इश्यू प्राइस से ज्यादा 1 रुपया भी रख नहीं सकते। डन। कंप्यूटेशन ऑफ एक्सेस मनी रिसीव्ड कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ये आ जाएगा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर माइनस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड इफ एनी। एप्लीकेशन मनी रिफंडेड इफ एनी, कोई रिफंड हुआ है तो उसको माइनस कर दो। अब ये बैलेंस पैसा हमारे पास आ गया। अब बताओ इसके अगेंस्ट नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितना? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर, अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर इक्वल टू, अगर ये ए है ये बी है तो ए डिवाइडेड बाई बी, ए डिवाइडेड बाई बी। तो एक्सेस मनी to be adjusted against allotment, to be adjusted against allotment is equal to amount received per share जो B था, सॉरी amount received per share ये वाला माइनस एप्लीकेशन मनी पर शेयर, माइनस एप्लीकेशन मनी पर शेयर। मान लो हमको मिला 5 रुपया, 5 एप्लीकेशन मनी था 4 रुपया, तो कितना एक्सेस? 1 रुपया, 1 रुपया। ये 1 रुपया एक्सेस हम लोग एडजस्ट कर देंगे फ्यूचर अलॉटमेंट एंड कॉल्स के साथ, 1 रुपया हम लोग एडजस्ट कर देंगे। कोई है क्या बाहर?
ये चार्ज लगाओ ना, इसमें चार्जर है, फास्ट वाला है इसमें। क्लियर है क्या बात एवरीवन? क्या आपको ये बात क्लियर है? बस इतना ही है प्रोराटा। पैसे का हिसाब पे जिसका कमांड रहेगा, प्रोराटा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक एडजस्टमेंट है। आप समझ लो कि भैया कितना रुपया आया उसको प्रॉपरली कैलकुलेट करना है। लिख लिया क्या सबने? जर्नल एंट्री, नेक्स्ट पेज, जर्नल एंट्रीज। जब हम लोग पैसा रिसीव करेंगे, एक सेकंड लिख देता हूं। नंबर 1, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इसका एंट्री सेम। नंबर 2, शेयर्स अलॉटेड, जब शेयर्स अलॉट होगा उसका एंट्री, ये मेन एंट्री सीखना है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो रिफंड हो रहा है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो शेयर्स हम लोग अलॉट कर रहे हैं, शेयर्स अलॉटेड into application money, to equity share allotment account, to equity share allotment account, ये excess money, excess money, excess money। नंबर 3, अलॉटमेंट मनी कॉल्ड अप, अलॉटमेंट मनी कॉल्ड अप, कॉल्ड अप का एंट्री विल रिमेन सेम। बस ये ध्यान रखना फुल वैल्यू पे होगा, फुल वैल्यू, कॉल पूरा करेंगे। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, रिसीव्ड, अमाउंट विल बी रिसीव्ड, अमाउंट विल बी रिसीव्ड after adjusting excess application money, after adjusting excess application money, एंट्री सेम रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, बट जो पैसा मिलेगा वो पैसा मिलेगा अलॉटमेंट, जो एक्सेस मनी मिला था उसको एडजस्ट करने के बाद। मान लो एक्सेस मिल रखा है 10 लाख, अलॉटमेंट में 30 लाख, एक्सेस 10 लाख आ चुका है, तो 30 लाख में 10 लाख आ चुका है, तो 20 लाख रुपया जो है वो मिलेगा अलॉटमेंट में। 30 लाख रुपया का अलॉटमेंट था, 10 लाख रुपया ऑलरेडी आ चुका है, तो 20 लाख रुपया हमको जो मिलने वाला है वो मिलेगा अब अलॉटमेंट मनी के टाइम। कॉल पूरा करना पड़ेगा क्योंकि अलॉटमेंट का पहले कोई कॉल नहीं हो रखा है, कॉल पूरा करना पड़ेगा, बट रिसीव होते समय एक्सेस मनी काट के मिलेगा।
लिखना हो जाए तो बोलना डन, लिखना हो जाए तो बोलना डन। वेरी गुड। बढ़िया। हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन अच्छे से कर लो, छुट्टी। ये क्वेश्चन अच्छे से कर लिया, छुट्टी। क्वेश्चन 8, अमृत लिमिटेड issued a prospectus inviting application for 20,000 shares। कंपनी 20,000 शेयर इश्यू करना चाहता है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। तो 10 का शेयर अगर होगा तो ₹12 में। पेबल एज फॉलोज, ऑन एप्लीकेशन ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम के साथ ₹5, मतलब ₹3 कैपिटल, ₹2 प्रीमियम, ₹4 अलॉटमेंट, ₹3 कॉल, 5 4 9 3 12, मतलब ₹10 का फेस वैल्यू है, 2 का प्रीमियम है, इश्यू प्राइस 12। एप्लीकेशंस वे रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन। प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन एप्लीकेशन फॉर 24,000 शेयर्स। एप्लीकेशन आया 30,000 का, प्रो राटा कर रहे हैं 24,000 का, तो 6,000 का क्या करना है सर? 6,000 को रिजेक्ट कर दिया सर, बोला 24,000 वाले लोगों को 20,000 शेयर देंगे, 6,000 वालों को बोला आप लोग जाइए, आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी, नहीं भी बोलता तो वही होता। अतुल हु अप्लाइड फॉर 600 शेयर, हु अप्लाइड फॉर, इसको 600 शेयर मिला नहीं है, एप्लीकेशन किया था 600 का। failed to pay allotment money and on his subsequent failure to pay the call his shares were forfeited। इसके शेयर्स हमने forfeit कर दिए। हमको बोल रहा है नेसेसरी एंट्रीज पास करो इन दी बुक्स ऑफ अमृत लिमिटेड। अमृत लिमिटेड के बुक्स में आप लोगों को जर्नल एंट्रीज पास करने बोल रहा है। आइए आंसर टू क्वेश्चन 8, आंसर टू क्वेश्चन 8। पहले वर्किंग नोट, एक्सेस money received on application, total application money received, total application money received। बता कितने एप्लीकेशंस आए सर? 30,000 शेयर्स का, और एप्लीकेशन में कितना रुपया था? ₹5, ₹1.5 लाख। लेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, रिजेक्टेड, 6,000 इंटू 5, 30,000, तो बचा कितना? 1,20। इस 1,20 के अगेंस्ट नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, 1,20 के अगेंस्ट नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, सॉरी 20,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स, तो अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर, रिसीव्ड पर शेयर ₹6, जिसमें 5 है एप्लीकेशन का, ₹1 है अलॉटमेंट का। 5 है एप्लीकेशन का, ₹1 अलॉटमेंट का। एनी स्टूडेंट इन द क्लास जिसको ये वर्किंग समझ में नहीं आई, एनी स्टूडेंट,
कोई स्टूडेंट जिसको ये वर्किंग नहीं समझ में आई, छोटा सा वर्किंग नोट नंबर 2, शेयर्स अलॉटेड टू अतुल, अलॉटेड टू अतुल। 24,000 वालों को हमने 20,000 दिया, तो 600 वालों को कितना? 24,000 वालों को 20,000 दिया, 24,000 वालों को 20,000 दिया, तो 600 वालों को कितना? 500 शेयर्स। हम लोग जब अकाउंटिंग करते हैं ना, तो सारा अकाउंटिंग शेयर्स अलॉटेड पे होता है। तो हमको बोला कि शेयर अप्लाई किया वो 600, मेरे को अप्लाई नहीं चाहिए, मेरे को ये चाहिए मैंने उसको कितना शेयर्स अलॉट किया, 500 शेयर। मैं अकाउंटिंग अलॉटेड शेयर्स पे करता हूं, 500 शेयर्स। ये दो छोटी छोटी वर्किंग करनी पड़ेगी, इसके बाद हम लोग जर्नल एंट्रीज में जा सकते हैं। एनी स्टूडेंट इन दी क्लास एनी डाउट? किसी को भी कोई डाउट? ये बच्चे जा आ क्यों रहे हैं? क्लास बीच में छोड़ के जाना बेवकूफी बहुत बड़ी। क्लास शुरू कर दिया तो कंप्लीट करना है, नो मैटर कितना भी आपके पास काम आ जाए। डेडिकेशन रखना पड़ेगा पढ़ाई में। तो अब मैं करूंगा जर्नल एंट्रीज, अमृत लिमिटेड के बुक्स में जर्नल एंट्रीज। पहला, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। $30,000 शेयर का एप्लीकेशन आया, ₹5 रिसीव हुआ। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, मैंने सिंपल बोला प्रतीक, जब मैं अकाउंटिंग करूंगा, अतुल के कॉल्सिन एरियर वगैरह कैलकुलेट करूंगा, मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा सारा चीज, कितने शेयर्स हमने अलॉट किए उसके हिसाब से, क्योंकि हम सारा हिसाब करते हैं जितने शेयर्स उसको दिए गए उसके बेसिस पे। तो हमको क्वेश्चन में बोला अतुल जिसको 600 शेयर, जिसने 600 शेयर अप्लाई किया, अरे हमको तो अकाउंटिंग करना अलॉटेड पे, तो हमको अप्लाइड का क्या करना है? तो अगर मैंने 24,000 शेयर्स के अगेंस्ट 20,000 शेयर अलॉट किया है, तो जो 600 अप्लाई किया उसके अगेंस्ट कितने शेयर मैंने दिए होंगे, बस वो कैलकुलेट हमको करना है। और क्योंकि प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट है तो पक्का कम ही होगा। नंबर बी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 1.5 लाख। टू, बैंक, पहले कुछ हमने रिजेक्ट कर दिया, 6,000 इंटू 5, 30,000 का एप्लीकेशन मनी, तो उनको वापस कर दो जिनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या इस बार प्रीमियम भी है? यस सर। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितने शेयर्स अलॉट किए? 20,000, तो 20,000 इंटू 3 ये चला जाएगा कैपिटल, और 20,000 इंटू 2 ये चला जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। और जो बैलेंस एक्स्ट्रा पैसा है वो हम अलॉटमेंट से एडजस्ट करेंगे। आपने बोला था हर शेयर पे ₹1, तो 20,000 शेयर पे ₹1 करके एक्स्ट्रा आया है, ये 20,000। 20,000 शेयर पे ₹1 करके एक्स्ट्रा आया है, ये 20,000। एक बार आराम से जर्नल एंट्री देखो। सर ये सिक्योरिटीज प्रीमियम क्यों लिख दिए? क्योंकि इस बार एप्लीकेशन में प्रीमियम था, ₹5 एप्लीकेशन का था, ₹3 फेस वैल्यू, ₹2 प्रीमियम, तो प्रीमियम का अमाउंट तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। Is it clear to all of you? Any doubt? अब अलॉटमेंट का पैसा कॉल करेंगे। इक्विटी
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब जो होगा सब 20,000 शेयर्स पे जो अलॉट कर दिया। अब जितना रुपया का खेल खेलना है सब 20,000 शेयर्स पे। 20,000 शेयर पे 3 रुपया अलॉटमेंट का, 3 की 4, 4 रुपया अलॉटमेंट का, 80,000 ये हमको मंगवाना है। बट 4 में एक तो ऑलरेडी आ चुका है, एक तो ऑलरेडी आ चुका है। सर ये 20,000 इंटू 1 क्या हुआ? आप देखो दीदी, 1 रुपया एक्सेस आया था कितने शेयर्स पे? 20,000 शेयर पे। जो एक्सेस मनी आएगा वो अलॉटमेंट अकाउंट में चला जाएगा। ये एक्सेस मनी हमने अलॉटमेंट अकाउंट में डाल दिया, ये एक्सेस मनी हमने अलॉटमेंट अकाउंट में डाल दिया। अब पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। क्या कोई कॉल्सिन एरियर भी है? हाँ सर, एक मिस्टर अतुल है, अतुल, उसने कॉल्सिन एरियर किया है सर, कॉल्सिन एरियर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। पहले तो मेरे को बता हमको शेयर होल्डर से कितना लेना है? सर 4 रुपया लेना है अलॉटमेंट का, बट 1 रुपया ऑलरेडी लोग दे चुका है, पहले दे चुका है, तो 3 रुपया लेना है। 500 इंटू 3 ये हो गया कॉल्सिन एरियर, और 19,500 इंटू 3 ये पैसा हमको मिल गया। 60,000 रुपया मिलने वाला था, 1,500 रुपया नहीं दिया और 58,500 दे दिया। 60,000 कैसे आया? 20,000 शेयर पे 3 रुपया करके लेना है। सर 3 रुपया कहां, 4 रुपया था ना। अरे 1 रुपया तो पहले दे चुका था, देखो ना एप्लीकेशन में 80,000 टोटल अलॉटमेंट है, 20,000 पहले मिल चुका है, तो 60 अभी मिलने वाला है। 60 में 1,500 वो नहीं दिया, तो बैलेंस 58,500 मिल गया। एक बार ये अलॉटमेंट का एंट्री चेक करो, चेक करो, इसके बाद सब नॉर्मल है। बस ये है जो है, इसके बाद एवरीथिंग इज नॉर्मल। तो एप्लीकेशन में 1 रुपया करके ज्यादा आया, ये 1 रुपया करके ज्यादा अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होगा। तो अलॉटमेंट में जब फाइनली पैसा आएगा तो 4 रुपया नहीं आएगा, 3 रुपया आएगा, 3 रुपया आएगा। कॉल 4 करेंगे आएगा 3 रुपया, क्योंकि शेयर होल्डर ने 1 रुपया पहले ही दे रखा है। जब कॉल से एडवांस आता था तो क्या कॉल कम करते थे? कॉल कम नहीं करते थे, कॉल पूरा करते थे। पैसा कम आएगा क्योंकि शेयर होल्डर ने ऑलरेडी एडवांस दे रखा है। अब फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल कितने रुपए का? 3 रुपए का। 20,000 इंटू 3, 60,000। क्या सबने पैसा दिया? सर अतुल को छोड़ के सब दिया। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो हमको 3 रुपया लेना है 20,000 शेयर पे, यानी 60,000, जिसमें 500 शेयर पे 3 रुपया अतुल नहीं दिया, नहीं दिया कॉल्सिन एरियर, तो बैलेंस दे दिया 58,500, 58,500, 58,500। कॉल में कोई चेंज हुआ ही नहीं, नॉर्मल एकदम जो किए। लास्ट, अब अतुल इतना बदमाशी कर रहा है तो चलो फोरफीट करते हैं इसका शेयर। फॉरफीचर का एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आएगा क्योंकि वो एप्लीकेशन में था, उसका रुपया मिल चुका है। टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर। मैं चाहता हूं अतुल के 500 शेयर की ये एंट्री आप करें, अतुल के 500 शेयर की ये एंट्री आप करें। कैपिटल में आता है जितना अमाउंट हमने कॉल अप किया है, कॉल्स इन एरियर में आता है जितना रुपया वो नहीं दिया, आपको ऊपर दिख जाएगा, और बैलेंस फॉरफीचर जो रुपया वो दे दिया। मैं चाहता हूं ये एंट्री को आप फिल इन दी ब्लैंक्स करें। प्रो राटा में अकाउंटिंग वाइज कुछ नहीं चेंज है, सिर्फ एप्लीकेशन में जो एक्स्ट्रा पैसा मिला है वो अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, और जब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो उतना रुपया कम होके मिल जाएगा। अतुल का 500 शेयर फॉरफीट करना है,
सर अतुल तो 600 शेयर अप्लाई किया था ना, तो तुम 600 दे दिए थे क्या? नहीं सर, हम तो कम दिए थे, तो 500 शेयर दिए थे, तो फॉरफीचर भी 500 का ही होगा। बोलो क्या होगा एंट्री? सबसे पहले कैपिटल में 500 शेयर इंटू 10 रुपया, फुल्ली कॉल्ड हो चुका है, कॉल तक पहुंच गए, सब हो गया, सारा कॉल हो गया। कॉल्स इन एरियर इधर देख, 3 रुपया फर्स्ट कॉल, 3 रुपया अलॉटमेंट, 6 रुपया कॉल्स इन एरियर, तो 500 इंटू 6 3000, तो बचा हुआ 2000 फॉरफीचर में आ जाएगा। अब ये 2000 कैसे? 500 इंटू 4, वो सिर्फ एक ही बार पैसा दिया एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में कितना रुपया दिया सर? 5 नहीं 6। एप्लीकेशन में वो 6 रुपया दिया था, क्योंकि प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट हुआ है 6। 6 में 2 प्रीमियम है, तो प्रीमियम तो नहीं ले सकते फॉरफीचर में। 6 में अगर 2 प्रीमियम है तो बचा कितना? 4 रुपया। तो वो 4 रुपया अभी तक दिया है, जो हम जब्त कर लेंगे, जो हम जब्त कर लेंगे। राहुल सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आएगा बच्चे, प्रीमियम एप्लीकेशन में था, एप्लीकेशन का पैसा दे चुका है, प्रीमियम का पैसा दे चुका, तो प्रीमियम नहीं आएगा। क्लियर है क्या राहुल? एप्लीकेशन का पैसा, सॉरी प्रीमियम नहीं आएगा यहां पे। एक बार चेक करो। तो सर प्रो राटा होने से फॉरफीचर में कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, खाली पैसे का हिसाब चेक कर ले, बस पैसे का हिसाब चेक कर ले भाई, कितना रुपया दिया कितना रुपया नहीं दिया, अदरवाइज एवरीथिंग विल रिमेन सेम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर ये 4 रुपया कैसे आया? नेहा एक बार ऊपर जाओ और चेक करो एप्लीकेशन में हर शेयर पे कितना रुपया मिला हुआ है। एप्लीकेशन में हर शेयर पे कितना मिला हुआ है? सर एप्लीकेशन में हर शेयर पे 6 रुपया मिला है, 6, जिसमें 2 रुपया प्रीमियम है सर, प्रीमियम। अगर 6 में 2 प्रीमियम है तो कितना बचा? 4। ये 4 रुपया फेस वैल्यू का मिल चुका है। नहीं लिखना चाहिए, हम लोग सीधा फॉरफीचर में लिखते हैं, सीधा। आप ऐसे भी बोल सकते हो 3 रुपया एप्लीकेशन का, 1 रुपया अलॉटमेंट का। एप्लीकेशन का 3 और अलॉटमेंट का 1 रुपया वो दे रखा था। ₹4 में 3 रुपया एप्लीकेशन विदाउट प्रीमियम, 1 रुपया अलॉटमेंट। फॉरफीचर में कभी भी प्रीमियम नहीं आता, कभी भी प्रीमियम नहीं आता। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इफ इट इज क्लियर, आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम लोग कल मिलेंगे। हर्ष जो प्रीमियम दिया वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में पड़ा हुआ रहेगा, सेक्शन 52 बोलता है उसको रहने दो वहां, वो और कोई दूसरे अकाउंट में नहीं जा सकता। तो प्रीमियम ऑलरेडी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में हमने डाल दिया, ये रहा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, रहने दो यहीं पे, रेस्ट करने दो उसको, डोंट डिस्टर्ब हिम। डन डना डन डन डना डन डन। क्लियर? थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। कल रिवाइज करके आना, कल इस चैप्टर का कंप्लीशन करेंगे, रिवाइज कर लेना एक बार, सारा समरी मैथ से रिवीजन कर लेना, कल ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। बाय बाय।